दोस्तों, आपने नई गाड़ी खरीदी हो और वो अभी डीलरशिप यानी शोरूम से निकली ही हो और 15 किलोमीटर जाने के बाद वो बंद हो जाए तो आप पर क्या बीतेगी, क्या सोचेंगे आप? वैसे तो हमें मालूम है कि कौन सी भावनाएं आपके अंदर आएंगी, लेकिन फिर भी एक बार के लिए तो पारा आसमान पर चढ़ेगा ही। जी हां, सोचिए जिस गाड़ी मालिक के पास 19 गाड़ियां हो और उनमें सब में एक जैसी समस्या आ रही हो और वो गाड़ियां ज्यादा पुरानी ना हो तो क्या हो। ऐसा ही कुछ हुआ है गुजरात में एक गाड़ी मालिक के साथ, जिन्होंने एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन भी किया है और अपनी गाड़ियों को एजेंसी तक एक नए तरीके से पहुंचाया, जिसको देखने के लिए रास्तों पर भीड़ लग गई। लोग रुककर फोटो खींचने लगे। क्या किया उन्होंने ऐसा, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, मुश्ताक हैं गुजरात के रहने वाले, जिन्होंने टाटा कंपनी की लगभग 19 गाड़ियां एक साथ खरीदी थी। अभी कुछ ही महीने हुए हैं जब ये गाड़ियां खरीदी गई, लेकिन अब सभी गाड़ियों में एक जैसी समस्या आ रही है। सोचिए, 19 गाड़ियां, एक जैसी समस्या, गाड़ियां चल नहीं रही हैं और 19 गाड़ियां एक साथ रुक जाएं तो नुकसान कितना होगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है उनके साथ, जिससे परेशान होकर उन्होंने एक अनोखे तरीके का प्रदर्शन कर डाला। जी हां, एजेंसी तक वो गाड़ियां इस तरीके से ले गए कि देखने वालों की भीड़ लग गई। ढोल नगाड़ा बजाते हुए मानो जैसे कोई बारात निकल रही हो। अपनी गाड़ियों को ऊंट गाड़ी में रस्सी से बांधकर खींचकर एजेंसी तक ले गए। इस दौरान कई मीडिया कर्मी भी वहां आए, फोटो खींचने वाले वहां पहुंचे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से रोड पर एक अलग ही नजारा बना हुआ है। ये वीडियो जब हम तक पहुंची तो हमने गाड़ी मालिक से संपर्क किया, उनकी सारी व्यथा जाननी चाहिए। तब उन्होंने बताया कि 19 गाड़ियां उन्होंने टाटा की ये खरीदी थी। गाड़ी का मॉडल उन्होंने बताया 1918 अल्ट्रा। अब इन सभी गाड़ियों में यूरिया की कोई दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से गाड़ी पिकअप नहीं ले रही। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो इन्होंने फोटो भेजी है, किस तरह से उनके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है DEF डोजिंग फॉल्ट, यानी ये यूरिया का कोई फॉल्ट है, जिसकी वजह से गाड़ियों में पिकअप बनना बंद कर देता है और गाड़ी में एक चूना जैसी चीज बनने लग जाती है, जिसकी फोटो उन्होंने हमें भेजी है। इन्हीं चीजों से परेशान होकर उन्होंने इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया। जब बात हम तक पहुंची तो हमने भी बात की तह तक जाने की कोशिश की। हमने गुजरात के कस्टमर सपोर्ट मैनेजर, इनसे बात की। सुधांशु शर्मा हैं, जिनका नंबर हमें मुश्ताक से मिला। हमने जानना चाहा कि इतनी बड़ी समस्या ये है, 19 गाड़ियों में एक साथ ये समस्या आ रही है, आखिर इसका इलाज क्या है और क्यों ऐसा हुआ कि गाड़ी मालिक को इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना पड़ गया। तो उन्होंने इस बात की तो पुष्टि कर दी कि ऐसी कोई समस्या आ रही है। फिर हमने जानना चाहा कि ऐसी समस्या से बचने के लिए किया क्या जाए, क्योंकि जितनी भी यूरिया वाली गाड़ी आ रही हैं या BS6 गाड़ियां आ रही हैं, उनमें लगभग यही समस्या आम है। इसमें कहीं ना कहीं गाड़ी मालिक या ड्राइवर चूक कर देते हैं यूरिया का इस्तेमाल करने में या यूरिया को चुनने में। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकल दुकान से ये यूरिया ले लिया जाता है, गाड़ी में डालते हैं, उसके बाद ये समस्या आती है। लेकिन गाड़ी मालिक मुश्ताक ने बताया कि उन्होंने तो नई गाड़ी ली और वो 15 किलोमीटर जाते ही वहां पर रुक गई। ऐसे ही कुछ सवाल और भी हमने उनसे किए तो उन्होंने हमें बताया कि ये फॉल्ट इस वजह से ही है कि यूरिया का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इस वजह से गाड़ियों में ये फॉल्ट आता है। गाड़ियों के अंदर ऐसे चूना जैसे पदार्थ बनने लग जाते हैं। फिर हमने उनसे यह आश्वासन मांगा कि इनकी गाड़ी कब तक ठीक करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े इंजीनियर्स इसके पीछे लगे हुए हैं, इस फॉल्ट का समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं। अगले कुछ हफ्तों में इनकी सभी गाड़ियों का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि तब तक गाड़ी मालिक क्या करे। इतनी गाड़ियां हैं, गाड़ियों की किस्तें होती हैं और वो किस्तें कौन भरेगा। नुकसान तो आखिरकार हो ही रहा है, आश्वासन बेशक मिल रहा हो, लेकिन गाड़ी मालिक तो परेशान ही है। अब इस पूरे मामले में एक बात तो आप लोगों के लिए यही है, एक सबक है कि आप यूरिया सही कंपनी से लें, ऑथोराइज्ड डीलर से लें या ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर से लें, अन्यथा ऐसी समस्या का सामना आपको लगातार करना पड़ सकता है। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।